गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए उनका अनुग्रह प्राप्त करें ऐसी भावना के साथ गायत्री मंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री रामायण के इस क्रम में आज गायत्री रामायण पर तीसरी कक्षा है। हम लोग धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। बूंद बूंद करके ये अमृत हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और यही बूंद बूंद को जमा करके वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास में अमृत सागर हो जाएगा। निश्चित ही स्वाध्याय हमें सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाला है। सभी दुखों से व्यक्ति छूट जाता है जब उसे ज्ञान होता है। ज्ञानान मुक्ति, मुक्ति अर्थात दुखों से छूट जाना, बंधनों से छूट जाना। इस संसार में अगर कहीं दुख है तो बंधन के कारण ही दुख होता है। व्यक्ति की आत्मा जीव के बंधन में रहती है तो व्यक्ति तरह तरह की परेशानियों को अनुभव करता है, लेकिन जैसे ही वह बंधन मुक्त होती है तो यही संसार उसके लिए स्वर्गीय परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। इसी संसार में रहते हुए उसे जीवन मुक्त की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो ये सब होता तभी है जब व्यक्ति ज्ञान की उपासना करता है। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव है। महामुनि कपिल भी इस बात को कहते हैं कि अगर भले ही हम कितना भी निष्काम कर्म कर लें, निष्काम कर्म करने पर भी हमारी मुक्ति नहीं होती। अगर हमें मुक्ति प्राप्त करनी है तो निष्काम कर्म के साथ में ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इतना समृद्ध शास्त्र, इतना समृद्ध आत्मिक ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। हम लोग भारतवर्ष में पैदा हुए। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, अपने वक्तव्य में एक बार उन्होंने कहा था कि संसार में कहीं पर भी कोई आत्मा, इस संसार में कहीं पर भी कोई आत्मा अगर अपनी मुक्ति चाहेगी तो उसे एक बार भारत में अवश्य पैदा होना पड़ेगा, क्योंकि भारत की मिट्टी में वह बात है जो आत्मिक प्रगति को उपजाती है। यहाँ आकर अनायास ही व्यक्ति के जीवन में आत्मिक प्रगति शुरू हो जाती है। अनायास ही वो मुक्ति और मोक्ष की ओर ले आती है, आत्मिक प्रगति की ओर ले जाती है। बाहर ऐसी सुविधा है, ईश्वर तो सब जगह मौजूद है। चंदन सब जगह उपज सकता है, लेकिन जो चंदन की खुशबू मैसूर में आती है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। सेब भी सब जगह उपज जाता है, लेकिन जो सेब की चमक और सेब की मिठास जो कश्मीर के सेब में होती है, हिमालय के सेब में होती है, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। आत्मिक प्रगति कहीं पर भी की जा सकती है, लेकिन जो आत्मिक प्रगति भारतवर्ष में रहकर की जा सकती है उसकी बात ही कुछ अलग है। क्योंकि भारतवर्ष में जब कोई जीवात्मा पैदा होती तो ऋषि का डीएनए लेके पैदा होती है। वो चाहते और ना चाहते हुए भी अपनी आत्मिक प्रगति में आगे बढ़ता रहता है। तो ऐसा भारतवर्ष का गौरव है। कभी जो है ये इसीलिए भारत पूरे विश्व का जगत गुरु हुआ करता था। स्वामी विवेकानंद के लिए बोला जाता था कि भारत से एक ऐसा सन्यासी आया है कि जिसके चरणों में बैठकर पूरा विश्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये उस समय की बात है जब भारत को सपेरों का देश बोला जाता था। भारत को तरह तरह के अंधविश्वासों में घिरा हुआ राष्ट्र बताया जाता था। भारत को गुलाम राष्ट्र बताया जाता था। भारत को असभ्यों का राष्ट्र बताया जाता था उस समय में।
हम लोग कभी भी जीवन में अशिक्षित नहीं रहे। भारतवासी कभी भी अशिक्षित नहीं रहे। पैदाइशी ज्ञानवान हुआ करते थे। हो सकता है कि यहाँ पर हमारे बुजुर्ग पहले की पीढ़ी के लोग निरक्षर हों, लेकिन अशिक्षित कभी नहीं हुए। सभी शिक्षित होकर पैदा होते थे। हमारे आदर्श, हमारी प्रेरणा इतनी अच्छी थी, हमारी संस्कृति इतनी बढ़िया थी कि कभी भी कोई हमारे दरवाजे पे आ जाता था तो भूखा नहीं लौटता था। निराश्रित अगर कोई हमारे दरवाजे पे आ जाता था तो उसको आश्रय मिलता था। हम लोग अतिथि को देवो भव कहकर सम्मान करने वाले थे। इस भारत भूमि में कहीं कोई दुखी नहीं था। भले ही यहाँ पे संसाधन की कमी रही हो, लेकिन भारत भूमि में कभी कोई दुखी नहीं था। क्यों? क्योंकि बड़ी ही समृद्ध उनकी आत्मा थी। भारतीयों की बड़ी समृद्ध आत्मा थी। देवत्व जैसी परिस्थितियां थी यहाँ पर। देवत्व जैसी विचार प्रणाली थी। हर कोई सोचता था कि किस प्रकार से मैं अपने देश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को किस प्रकार से दे सकूं। और देना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। जब व्यक्ति के सामने कहीं देने की कहीं परिस्थिति आ जाती है, चाहे वो समय दान हो, चाहे अंश दान हो, चाहे किसी भी प्रक्रिया, चाहे ज्ञान दान हो, तो उसे व्यक्ति को चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि ईश्वर की बड़ी महती कृपा होती है जब उससे कुछ मांगा जाता है। ईश्वर कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त का कल्याण करने के लिए उसके सामने ऐसी परिस्थितियां लाकर खड़ी कर दी जाती हैं कि हम कहीं से भी, कैसे भी, किसी प्रकार से भी हम जो है ईश्वर की खेती में कुछ बो सकें। और अगर बो देते हैं तो हमें अपना बड़ा सुयोग और सौभाग्य मानना चाहिए। भारत में हर कोई व्यक्ति बोता रहता था। देवत्व तो प्रकृति का था, इसलिए यहाँ पे 33 कोटि देवताओं की जनसंख्या भी बोली जाती थी कि भारतवर्ष में 33 कोटि देवता रहते थे। लेकिन जब अपनी संस्कृति से, जब अपनी सनातन संस्कृति से हम लोग जब स्वार्थवादी दृष्टिकोण हमने अपनाया, तभी हम लोग जो है इस गुलामी भरे जीवन को हम लोग जीने लगे। कहते हैं लॉर्ड मैकॉले ने जब यहाँ पर आए थे, जब उन्होंने इतनी समृद्ध संस्कृति को देखा, तो उन्होंने ये बात कही थी कि भारत को गुलाम तभी बनाया जा सकता है जब इसकी संस्कृति चोट करी जाए, जब इसकी संस्कृति का हरण किया जाए, जब इनके मन में ये बैठाया जाए कि पश्चिमी संस्कृति ही सबसे बढ़िया संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति इतनी बढ़िया संस्कृति नहीं है, तभी जो इस देश को गुलाम बनाया जा सकता है। अन्यथा ये लोग इतने ज्यादा, इनकी आत्मिक प्रगति है, इतने ज्यादा आत्मिकी के धनी हैं। कोई भी व्यक्ति जो कम आत्मिक स्थिति वाला हो, अधिक आत्मिक स्थिति वाले को किसी भी प्रकार से उसको ना तो नीचा गिरा सकता है, ना उसको नीचा दिखा सकता है किसी भी माध्यम से। ये एक विधिवत षड्यंत्र किया गया इसमें भारतीय संस्कृति को, इसमें धीरे धीरे व्यक्ति को विमुख किया गया भारतीय संस्कृति से। और आज हम लोग अपने देख रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल पतन के रास्ते पर खड़े हैं। हम लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाकर, पश्चिमी सभ्यता भी अपने आप में खराब नहीं है। पश्चिमी सभ्यता की बुराइयों को हम लोग अपनाकर गड्ढे में गिर रहे हैं। वो लोग वो लोग, उनकी भी संस्कृति की बहुत अच्छी बातें हैं। वो लोग टाइम के बड़े पंचुअल होते हैं, परिश्रमी होते हैं, लेकिन हम लोग टाइम के पंचुअल नहीं, परिश्रमी नहीं है। बहुत सारी चीजें हम लोग जो है अपने ये दूसरी संस्कृति के हैं, हम लोग अपनाते नहीं है। वो लोग अपने हाथ से काम करने के अभ्यस्त होते हैं। वो लोग जो है अपरिग्रही वाला जीवन जीना पसंद करते हैं, क्योंकि विदेशों में तो इतना बहुत ही मुश्किल से व्यक्ति अपने जीवनचर्या भी चलाता है, सबको काम करना पड़ता है वहां, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोग अब इस भारतवर्ष में पैदा हुए, और भारतवर्ष में पैदा होने के बाद में हमें अपने इस सुयोग को, अवसर को पहचान कर और अपनी निरंतर आत्मिक प्रगति के लिए हमें प्रयास करते भी रहना चाहिए। तो गायत्री रामायण के इस क्रम में हम लोग आज जो है तीसरी कक्षा में आगे के श्लोकों की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। गायत्री रामायण में जो 11वां श्लोक है, ये किष्किंधा कांड का श्लोक है। किष्किंधा कांड में ये किष्किंधा कांड, ये वो वाला कांड है जो ये इसमें जब भगवान राम सुग्रीव से मिले थे, इसको किष्किंधा कांड बोला जाता है। तो देश कालौ भजस्वाध्याय क्षममाणः प्रिया प्रिये सुख दुख सह
काले सुग्रीव वशगो भव। देश काल को समझो, प्रिय अप्रिय को तथा सुख दुख को सहकर सुग्रीव के अधीन रहो। तो इससे हम लोग ये सोच भी सकते हैं, कभी हमारे मन मस्तिष्क में ये बात आ सकती है कि भगवान राम जो है ये गुलामी में रहने का आदेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसका मूल तथ्य है, जो मूल विचारणीय तथ्य है, उसमें ये कहा गया है कि कभी-कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि चाहकर भी हम उससे निकल नहीं पाते और वो परिस्थितियों से हम घिर जाते हैं। तो उस परिस्थितियों से घिरने के बाद में, कठिन परिस्थितियों से घिरने के बाद में हमें कभी-कभी शोक और दुख भी पैदा होता है कि ईश्वर कहाँ चला गया है, ये भगवान कहाँ चला गया। जो टीचर कभी कक्षा में जो टीचर कभी कक्षा में हमारे हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ा रहता है, हमारे हर एक प्रश्न का उत्तर देता है, बार बार अच्छा टीचर पूछता भी है कहीं कोई डाउट तो नहीं है, कहीं कोई आपका प्रश्न तो नहीं है, लेकिन वही टीचर गायब हो जाता है जब परीक्षा का समय आता है। वो टीचर वहां से गायब हो जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहती, ना फिर वो हमारे प्रश्न का उत्तर देता है। तो जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार हमें प्रतीत हो रहा हो, कठिन परिस्थितियां चारों तरफ से हमें घेर ली हो, तो उस समय यही हमें मान के चलना चाहिए कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है और हम एक कदम आगे बढ़ने वाले, क्योंकि भगवान की सृष्टि में कहीं पर भी दुख नहीं है। दुख केवल और केवल एक ही वजह से पैदा होता है, हमारी आत्मिक स्थिति गिरी होने के कारण, हमारे चिंतन के कारण दुख पैदा हो जाता है। जो व्यक्ति आत्मिक स्थिति के धनी होते हैं, वो कष्ट में पाकर भी, वो चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे पारिवारिक कष्ट हो, सामाजिक कष्ट हो, किसी प्रकार के कष्ट में भी जो है सुख का रास्ता ढूंढ लेते हैं, आनंद का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में रहकर हमें धैर्यपूर्वक उसको सहन करते हुए हमें उससे मुक्त होने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, लेकिन उसको धैर्यपूर्वक सहना भी चाहिए। मन को एक रस रखकर, मन को एक रस, भले ही हमारा उसमें ये आनंद, हमारा उसमें आनंद, भले ही हमारा सुख उसमें नहीं है, लेकिन मन को एक रस रखकर, ईश्वरी निष्ठ रखकर, और हमें ये मानना चाहिए कि भगवान की सारी प्रणाली न्यायपूर्ण है और ईश्वर की न्याय व्यवस्था को ध्यान में रखकर हमें ये मानना चाहिए कि ये वास्तव में जो है ईश्वर की न्याय के अंतर्गत ही ये सब कुछ हो रहा है और हम इसको स्वीकार करते हैं। यही हमारे युग निर्माण सत्संकल्प का पहला नियम है। अगर हम आस्तिक हैं, भगवान में भरोसा करते हैं, तो उसकी न्याय प्रणाली पर भी हमें भरोसा होना चाहिए। ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। तो अगर हम ईश्वर अगर हम मानते हैं, अगर ईश्वर इस संसार में है, तो उसकी न्याय व्यवस्था को भी स्वीकार करना और हर कठिन परिस्थिति में प्रसन्न रहना मनुष्य की आस्तिकता का चिन्ह है। तो इसलिए किसी भी परिस्थिति में रहकर सुख दुख को सहन करके भी हमें ईश्वर की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद में इसमें 12वें श्लोक में ये लिखा गया, वंदितव्यास्ततः सिद्धास्तपसा वीत कलमशाः पृष्ठव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितयः। निष्पाप सिद्ध तपस्वियों को प्रणाम करना और उनसे विनय पूर्वक सीता का पता पूछना। देखिए इसमें कितना गूढ़ रहस्य इसमें बोला गया है। हम सभी लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं आध्यात्मिक गुरुओं को खोज की होगी, और बहुत सारे हम लोग तो इतने सौभाग्यशाली होंगे कि हमें गुरु खोजने के लिए नहीं जाना पड़ा, गुरु खुद हमें खोजते हुए ये आ गए। गुरु ने खुद हमें, गुरुदेव कहा करते थे कि मैंने ये सड़क पे पड़े हुए ईंट पत्थरों को नहीं चुना, मैंने हीरो मोतियों को चुना है और इनको चुन चुन कर इकट्ठा किया है, एक एक हीरे मोती। गुरुदेव जाते थे और जगह जगह जहां उन्हें हीरे मोती मिलते उनको अपने साथ संबद्ध करते हुए जोड़ते चले गए, लोग जुड़ते गए। जिसको कहा कि तुम नौकरी छोड़ के आ जाओ, सब अपनी नौकरी स्वेच्छा से छोड़ के बड़े बड़े पदों को त्याग कर गुरुदेव के शरण में आ गए और गुरु जी का काम करने लगे। तो इसमें ये कहा गया है कि कभी भी, भले ही हमें बहुत सारे लोगों को हमें कभी गुरु ढूंढने की आवश्यकता ना पड़ी हो, लेकिन फिर भी अगर कभी कहीं जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है तो गुरु की पात्रता को यहाँ पर
बताया गया है कि गुरु चाहे किसी व्यक्ति को नहीं कर लेना चाहिए। गुरुदेव ने भी दादा गुरु की बहुत परीक्षा ली, उन्होंने भी, उनके मन में भी संदेह आया, लेकिन उनके गुरु जी प्रसन्न मुद्रा में बोले ठीक है, ये संदेह आना तुम्हारे मन में लाजमी है कि गुरु को हर किसी तरीके से ऐसे ही वर्ण नहीं कर लेना चाहिए। तो उन्होंने उनके संदेह का समाधान भी किया। तो गुरु में 3 गुण निश्चित रूप से होने चाहिए। नंबर 1, वह निष्पाप होना चाहिए। जैसे आत्मज्ञान की शिक्षा लेनी है, अब गुरु तो कहीं कितने भी गुरु हो सकते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के अलावा भी बहुत सारे लोग हमें इस तरीके से मिलते हैं, जिनको हम लोग, जिनके जीवन को देख के हमें प्रेरणा मिलती है। बहुत सारे लोग हमने मिशन में भी देखे, आदरणीय विश्व उपाध्याय जी हैं, आदरणीय लाल बिहारी बाबू जी हैं, बहुत सारे लोग जिनके जीवन से हमें कुछ न कुछ सीखने की प्रेरणा मिली, तो वो भी हम लोगों के लिए गुरु रूप है। तो इसमें तो किसी को, व्यक्ति को भी गुरु रूप मानने से पहले ये हमें 3 चीजें देख लेनी चाहिए। नंबर 1, वह निष्पाप होना चाहिए, किसी भी प्रकार के पाप में संलिप्त नहीं होना चाहिए। नंबर 2, वह अनुभवी होना चाहिए एवं सफलता प्राप्त होना चाहिए। यानी जो भी उसने अपने जीवन में आत्मिक साधनाएं की हैं, उसमें उसको सफलता मिली है कि नहीं मिली है। अगर सफलता नहीं मिली, इसका मतलब उसने सही तरीके से नहीं की। अनुभव नहीं है तो इसका मतलब सही तरीके से उसने उसका पालन नहीं किया। तो अनुभवी और सफलता प्राप्त होना चाहिए। नंबर 3, तपस्वी होना चाहिए। हमेशा हमेशा वह व्यक्ति तप करता रहे, तप की स्थिति में रहे, क्योंकि जो व्यक्ति तप करना बंद कर देता है, उसका ऊर्जा का स्रोत सूख जाता है। तो ये 3 चीजें हम लोग देखते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव में ये तीनों की तीनों चीजें उनके जीवन में थी। हम लोगों ने उनको गुरु वरण किया। कहीं पर भी, किसी स्थिति में भी अगर हमें लगे कि कोई व्यक्ति अगर गुरु बनाने लायक है, दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, भगवान राम के भी 2 गुरु थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। तो इसी तरीके से भगवान कृष्ण के भी 2 गुरु थे, संदीपनी थे, दुर्वासा ऋषि थे। तो हो सकता है कि और भी गुरु जो है, हमें परम पूज्य गुरुदेव के सिद्धांतों को समझाने के लिए भी हमें जो है किन्हीं टीचर का, किन्हीं गुरु का सहारा लेना पड़े। तो वो भी अपने जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी अगर हमें मिलता है गुरुदेव की व्यवस्थाओं को समझाने वाला, तो उसमें भी ये 3 गुणों को हमें देखना अनिवार्य है। और अगर हम विश्वसनीय पथ प्रदर्शक अगर हमें मिल गया है, तो उसके लिए हमारे मन में विनय भाव होना चाहिए, हमारे मन में शिष्यत्व होना चाहिए। क्योंकि गुरु भी तभी ज्ञान देता है जब हम समित पानी होकर उसके सामने जाते हैं, विनय पूर्वक जब हम पूछते हैं। कभी भी किसी से अगर तर्क पूर्वक पूछा जाए, व्यंग पूर्वक पूछा जाए, तो हमें मानना चाहिए कि सही रूप से हमें उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, उससे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कहते हैं कि जो है इसमें रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। जब रावण का वध कर दिया, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, वेदों का पंडित था, तुम जाओ और रावण से जो है शिक्षा ग्रहण करो, गुरु भाव से रावण से शिक्षा ग्रहण करो। लक्ष्मण लक्ष्मण के मन में अभिमान था, वो जाकर रावण के सिर पर खड़े हो गए, रावण से कहा कि मुझे ज्ञान दीजिए, लेकिन रावण ने उनको देखा भी तक भी नहीं, लक्ष्मण को, और रावण चुपचाप रहे। तो उस समय दोबारा लक्ष्मण जब लौट के आए उनके पास में, राम के पास में, तो उन्होंने कहा कि रावण ने तो मुझे कोई ज्ञान नहीं दिया। कि अच्छा, तुम किस तरीके से गए थे? मैं इस तरीके से गया था, तुमने गलत किया। तुम रावण के पैरों के पास खड़े होकर उसको प्रणाम करना और विनय पूर्वक उससे पूछना, तब रावण तुम्हें ज्ञान दे। तो लक्ष्मण जब इस तरीके से विनय भाव से गए, तभी रावण ने ज्ञान दिया। तो गुरु चाहे किसी भी स्तर का हो, कैसा भी हो, हमें अगर किसी से कोई ज्ञान लेना है, तो हमें बहुत ही विनय भाव से उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब विनय भाव से जब हम किसी के सामने जाते हैं, समित पानी होकर जाते हैं, तब जाकर जो है व्यक्ति अपने अंतःकरण के ज्ञान को प्रकटीकरण करता है। तो ये तो किसी भी उसमें ये लागू होती है शिक्षा, कि कहीं पर भी, किसी में भी, हमें क्लास में भी टीचर से अगर ज्ञान प्राप्त करना है, भले किसी तरीके का ज्ञान हो, तो विनीत भाव से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद में जो 13वां श्लोक है, ये भी बड़ा ही बढ़िया श्लोक है। स निर्जरत्य पुरीम लंकाम श्रेष्ठाम ताम काम रूपिणी विक्रमेण महातेजा हनुमान कपिसत्तम।
कपि श्रेष्ठ महातेजस्वी हनुमान ने पराक्रम से काम रूपी लंका को जीता। इसमें कहा गया है कि ये काम वासना रूपी जो लंका होती, इसी में असुर कुल आनंदित रूप से रहता है। यानी ये काम वासना जो होती है, ये सारी की सारी बुराइयों के लिए, असुर कुल के लिए एक मजबूत दुर्ग का काम करती है, मजबूत किले का काम करती है। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर काम वासना रहती है, जब तक वह अपनी काम वासना को जीत नहीं पाता, तब तक सारी की सारी बुराइयां उसमें इतनी सुरक्षित रहती हैं। मजबूत किले में जिस प्रकार से सुरक्षित रहती हैं, बाहर से वो अभेद्य किला होता है, उसको भेदा नहीं जा सकता। तो अपने अंदर के असुरत्व के किले को भेदने के लिए, अपनी बुराइयों को हटाने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही शक्ति प्राप्त होती है, व्यक्ति को आत्मिक तेज प्राप्त होता है, आत्मिक बल प्राप्त होता है। बाहर की लड़ाई लड़ने के लिए, बाहर का संघर्ष करने के लिए इतने बल की आवश्यकता नहीं है, जितना कि अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए उसको आत्मबल की आवश्यकता पड़ती है। आत्मबल क्षीण होते ही व्यक्ति जो है हिम्मत हार जाता है और अंदर का असुरत्व उस पर कमांड कर लेता है, अंदर का जो है असुरत्व उस पर काबू कर लेता है। लेकिन व्यक्ति का ब्रह्मचर्य के बल से अगर उसका आत्मिक बल अगर बढ़ जाता है, तो किसी कठिन परिस्थिति से, कठिन दुर्बलता से वह जूझ जाता है और अपने अंदर की दुर्बलता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि अगर हनुमान ने सबसे पहले काम रूपिणी लंका का मतलब वो लंका बड़ी सुंदर दिखाई देती है। ये काम वासना जो है व्यक्ति को बड़ी सुंदर दिखाई देती है, बहुत अच्छी दिखाई देती है, बड़ी, जिसको नयनाभिराम कह के इसमें कहा गया कि ये नयनाभिराम होती है। लंका जिस प्रकार स्वर्ण की थी, देखने में बड़ी अच्छी लगती थी, उसी प्रकार से काम वासना देखने में बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन इसी के अंदर सारा का सारा असुरत्व बड़ा ही इसमें सुरक्षित रहता है। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति को आत्मिक प्रगति करनी है, तो ये जो है ब्रह्मचर्य द्वारा ही संभव है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें कहा था कि पंचकोशी साधक को भी कम से कम किसी मरीगिरी स्थिति में भी जो है साप्ताहिक ब्रह्मचर्य का तो पालन करना ही चाहिए, इससे कम में काम नहीं बन पाता। इसके बाद में अगले श्लोक में कहा गया है, धन्या देवाः स गंधर्वाः सिद्धाश्च परमार्षयः मम पश्यन्ति ये वीरम रामम राजीव लोचनम। देव गंधर्व सिद्ध तथा ऋषिगण धन्य है जो मेरे राजीव लोचन वीर राम को देखते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि वे लोग धन्य हैं, यानी इसमें देव गंधर्व सिद्ध जो इसमें कहा गया है, सभी दिव्य पुरुष हैं, ये सभी दिव्य लोग हैं। और दिव्य लोग वो धन्य हैं जो इस कण कण में, सृष्टि के कण कण में भगवान को देखते हैं, ईश्वर के दर्शन करते हैं सृष्टि के कण कण में। आज कहते हैं कि वैज्ञानिक नास्तिक होते हैं, लेकिन सही बात नहीं है। जो सही मायने में वैज्ञानिक होगा, जो सही मायने में विज्ञान को जानता है, वो भगवान के प्रति जरूर आस्तिक होगा, क्योंकि सही मायने में वैज्ञानिक को ही मालूम पड़ता है, उसको भी मालूम होता है कि एक अवस्था में जाकर, एक स्टेज पर जाकर पदार्थ भी ऊर्जा में बदल जाता है, पदार्थ भी शक्ति में बदल जाता है, और वही ईश्वरीय शक्ति है। वहां से फिर भौतिक विज्ञान की पकड़ खत्म हो जाती है, वहां से आत्मिक विज्ञान की पकड़ चालू होती है, जहाँ पे सारी की सारी पदार्थ भौतिक वस्तु में प्राण रूप में बदल जाते हैं। इसमें एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि इस संसार में जो अधिकतम पदार्थ की अधिकतम गति है, वो स्पीड ऑफ लाइट है। जो इसमें प्रकाश की गति है, प्रकाश की अधिकतम गति तक ही किसी वस्तु की गति हो सकती है, उसके बाद में वह पदार्थ से फिर ऊर्जा में बदल जाता है, पदार्थ से ऊर्जा में बदल जाता है, अपनी मौलिक स्थिति में आ जाता है। यहाँ पर उन्होंने ये बोला भी है कि अपनी मौलिक स्थिति में वापस आ जाता है। अगर किसी पदार्थ को इतना आंदोलित किया जाए कि वह जो है स्पीड ऑफ लाइट की तरीके से उसको जो है ये उसको एक्सेलरेट किया जाए, तो अपनी मूल अवस्था में वापस लौटना चालू हो जाता है। इसी को जो है अल्बर्ट आइंस्टीन की टाइम मशीन का भी सिद्धांत ये बोला गया कि एक ऐसी टाइम मशीन बनाई जाए कि जिसको स्पीड ऑफ लाइट की तरीके से चलाया जाए। अगर वो बन जाती है तो वह व्यक्ति जो टाइम मशीन में बैठेगा वो अपने भूतकाल में लौट जाएगा।
तो ये कल्पना ही बनी रही। लेकिन हमारे हम लोग देखते हैं, लेकिन हमारे ऋषि लोग थे, भूत भविष्य वर्तमान में कहीं पर भी चले जाते थे। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य स्थिति में आ जाते थे, अपने शरीर से, पदार्थ से हटकर चैतन्य स्थिति में आ जाते थे। और चेतना, जिसको मन की चेतना भी बोलते हैं, वो जो है मन की चेतना इतनी हमारी स्ट्रांग होती है कि वो प्रकाश से भी अधिक गति से चलती है। हमारा मन देखिए प्रकाश से भी अधिक गति से चलता है। कितने करोड़ों की, अरबों मील की यात्रा जो क्षण में तय कर लेता है। ये कोई इस तरीके से नहीं कि हम कल्पना कर लेते हैं, मन वास्तव में वहां पर पहुंच जाता है। इसीलिए मन जो है भूत में भी पहुंच जाता है, भविष्य में भी, कहीं पर भी मन की पकड़ होती है। तो हमारे जितने भी सारे ये देव शक्तियां हैं, देव शक्तियां सब जो है प्रकाश रूप में है, सारी की सारी प्रकाश रूप में है। गुरुदेव ने सावित्री कुंडलिनी तंत्र में ये बोला है कि जितनी हमारी जो है ये सप्त किरणें हैं, ये सप्त किरणों को अलग अलग देवताओं का प्रतिनिधि बताया है, अलग अलग देवताओं का वाहन बताया हुआ है। तो ये सारे के सारे हमारे दिवी, दिवी को हम लोग जो बोलते हैं, दिवी का मतलब प्रकाश होता है। देवता शब्द जो है दिवी से बना है, दिवी का मतलब प्रकाश होता है। तो इस संसार में हर एक वस्तु जो है फिर प्रकाश रूप में बदल जाती है, अपनी मौलिक अवस्था में बदल जाती है, ऊर्जा रूप में, प्रकाश रूप में बदल जाती है। तो यही जो है, और जो व्यक्ति इसको जानता है वही सही वैज्ञानिक है, वही क्वांटम जो थे, क्वांटम की थ्योरी को जानता है वही सही वैज्ञानिक है। कि संसार में हर पदार्थ के पीछे जो ईश्वरी सत्ता ही काम कर रही है। हमारा जो है अध्यात्म तो सबसे तब से कहता ही आया है कि हर एक व्यक्ति के अंदर ब्रह्म है, हर एक पदार्थ की सत्ता के अंदर ब्रह्म है। अगर ब्रह्म की शक्ति वहां काम नहीं करती तो उस पदार्थ की सत्ता खत्म हो जाती है। तो हर चीज के अंदर हम लोग जो ब्रह्म के दर्शन कर सकते हैं, हर व्यक्ति के अंदर हम लोग जो ब्रह्म के दर्शन कर सकते हैं, वो ब्रह्म ने केवल अपने आप को माया रूपी आवरण में ओढ़ा हुआ है। नहीं तो सारी की सारी चीजों में, हर एक चीज में ब्रह्म के दर्शन किए जा सकते हैं। तो वो लोग धन्य हैं जो कण कण में ईश्वर का दर्शन कर लेते। आगे वाले श्लोक में बोला गया, मंगलाभिमुखी तस्य सा तदासीन महाकपे उपतस्थे विशालाक्ष्मी प्रयता हव्यवाहना। वे उस समय कपि का मंगल करती थी, इसलिए विशालाक्षी सती ने अग्नि की स्तुति की। इसमें ये कहा गया है कि हमारी हमेशा वैदिक रीति रही है कि हमने अग्नि की पूजा करके ही हम लोग जो है नए काम को प्रारंभ करते हैं। चाहे वो हमारा दुकान का उद्घाटन हो, चाहे हमारा कोई विवाह संस्कार हो, चाहे बच्चे का नामकरण संस्कार हो, चाहे मुंडन संस्कार हो, चाहे किसी वाहन का कोई नया वाहन लिया है, तो हम लोग हमेशा जो है अग्नि का पूजन, भले ही दीपक जलाएं, भले अग्निहोत्र करें, हमारे भारतीयों की परंपरा रही है। और इसमें ऋग्वेद का पहला मंत्र भी अग्नि मीले पुरोहित, कि अग्नि को पुरोहित माना गया है। और जो भी काम अग्नि के होम के साथ में किए जाते हैं वो हमेशा शुभ कर्म उपस्थित करते हैं, ऐसा बताया गया। और ऐसी वास्तव में बात है भी। यज्ञों के द्वारा रोग मुक्ति, वर्षा, पुत्र प्राप्ति, विविध कामनाओं की पूर्ति जो है इससे होती है। और साथ में आत्मिक शुद्धि भी होती है। आत्मिक इससे इसका अर्थ है यज्ञ से भौतिक और आत्मिक दोनों तरह की कामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए यज्ञ हर एक तरीके से यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों तरीके के यज्ञों का वर्णन किया है। वो यज्ञ शक्ति प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता है, समृद्धि प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए भी यज्ञ को किया जा सकता है। तो हर एक डायमेंशन में यज्ञ व्याप्त है। राक्षस लोग भी यज्ञ किया करते थे, देवता लोग भी यज्ञ किया करते थे। तो इसलिए इसमें ये कहा गया है कि एक बड़ी ही महत्वपूर्ण परंपरा जो हमारे वैदिक परंपरा जो हमारे ऋषियों ने दी, ये हमारी यज्ञ की परंपरा है, अग्निहोत्र की परंपरा है, होम की परंपरा है। और साथ में अग्नि को जीवनी शक्ति भी कहते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में जीवनी शक्ति भरपूर मात्रा में रहेगी, अग्नि भरपूर मात्रा में रहेगी, वह तेजस्वी व्यक्ति जो है हर प्रकार से मंगल करेगा, उसके जीवन में हर प्रकार से शुभ घटित होगा। उसके सामने मुसीबत भी परेशानी में टकरा कर उससे वापस चली जाएंगी। तो इसीलिए अग्नि को हमेशा हर मायने में पूज्य बताया गया है। तो इस तरीके से इसके 15वां श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है। तो ठीक है, तो अब इसके बाद में कहीं कोई प्रश्न हो या कोई अनुभव हम लोग अपना इसमें शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रणाम भैया।
जी भैया प्रणाम। सभी साथियों को प्रणाम। भैया, कभी कभी ऐसे मन में ऐसी दुविधा उठती है कि कि ना, जैसे कि जो है, जैसे आपने भी बताया कि जो पहले ऋषि लोग जो होते थे वो जो है अपने जो है पास्ट में चले जाते थे और फ्यूचर में चले जाते थे ना। तो और जैसे कि जो है गुरुदेव ने भी हमें बताया कि 2026 तक का समय जो है युग परिवर्तन का समय है। 2026 में जो युग परिवर्तन जो होगा तो वो हमें जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा 2026 के आते आते। तो वो जैसे वो फ्यूचर की बात जो बता रहे हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं वो ना। तो जो है उसके पीछे का जो है वो साइंस क्या होता है, मतलब कि जो है कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से जो है पास्ट में जा रहा है और फ्यूचर में जा रहा है, तो उसका कुछ ये समझ में नहीं आता हमें कि हम तो चलो अभी तो उस लेवल की साधना नहीं है, पर जो है अगर अगर मतलब कि जैसे जैसे कि उन लोगों ने जाना ऐसा कि ऐसा होने वाला है या ऐसा ऐसा पूर्व जन्मों में हमारा ऐसा ऐसा हो चुका है, तो उनमें जाने का जो है वो साइंस क्या है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा अगर आइडिया वो बताइए थोड़ा भैया उसके बारे में। जी जी भैया, तो इसके इसके लिए दो चीजें काम करती हैं। पहला तो ये है कि सशरीर कहीं पर भी चले जाना। तो सशरीर भूत भविष्य वर्तमान में कहीं पर भी जो है, भविष्य में या भूत में कहीं पर भी चले जाना। तो पहले हुआ करता था, लोग सशरीर जो है भूत में भी चले जाते थे। तो इसमें ये होता था कि पहले जो है, अभी इस समय पृथ्वी तत्व जो है अधिकता है, पहले आकाश तत्व की अधिकता हुआ करती थी। और आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म होता है। और आकाश तत्व के आपने देखा कि परमाणु की बॉन्डिंग जो है, जैसे जैसे अपन तत्वों में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे अपन इसमें ये है, जैसे पृथ्वी से अपन जल की तरफ जाते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं, तो परमाणु की बॉन्डिंग कम होती जाती है। और जब उससे अग्नि की तरफ जाते हैं तो परमाणु की बॉन्डिंग और कम हो जाती है। मतलब जैसे जल बहने लगता है, सॉलिड बहता नहीं, जल बहने लगता है, इसका मतलब उसमें परमाणु की बॉन्डिंग कमजोर हो गई। उसके बाद में जो है ये हवा बनती है, अग्नि बनती, तो अग्नि के बाद में हवा बनती, तो और भी परमाणु की बॉन्डिंग कम हो गई। तो हवा का विस्तार जल से भी ज्यादा होगा। और फिर आकाश का विस्तार तो इतना हो जाता है कि फिर वो वहां से जो है आकाश का विस्तार जो इतना अधिक हो जाता है कि बिल्कुल बंधन मुक्त हो जाता है व्यक्ति। उसके लिए कोई भी बंधन नहीं रहता है। तो पहले आकाश तत्व अधिक हुआ करता है। तो जैसे अभी हमारा स्थूल तत्व अधिक है, तो परमाणु बड़े इसमें जड़त्व ज्यादा है। पहले आकाश तत्व हुआ करता था। आकाश तत्व अधिक होता था तो व्यक्ति उस परमाणु की बॉन्डिंग को तोड़कर और किसी भी दूसरे परमाणु में तुरंत बदल लेते थे, जिनको ये विधा आती थी। तो किसी भी प्रकार का, जैसे मान लीजिए हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने सारे के सारे अपने एटम फ्री कर दिए, और एटम फ्री करके उसको अलग चीज बना लिया। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कोई चीज है, प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को पिघला के हम लोग लिक्विड बना के फिर उसे दोबारा शेप में डाल देते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि हमने उसके परमाणु की बॉन्डिंग को तोड़ दिया और दोबारा उसको रीशेप कर दिया। तो ये पहले मनुष्यों को संकल्प बल के आधार पे ये चीजें बहुत सहज थी कि वो तुरंत जो है इसका अपने परमाणुओं को फ्री करके और तुरंत दूसरी शेप ले लिया करते थे। और ये होता चेतना के संकल्प से ही था, क्योंकि चेतना के संकल्प से पदार्थ अपनी दिशा बदल लेते थे, पदार्थ अपनी आकृति बदल लेते थे। उस समय लोगों की चेतना इतनी उन्नत हुआ करती थी। तो एक बात तो ये होगी, सशरीर कहीं पर भी चले जाना। सशरीर किसी में अभी आदि गुरु शंकराचार्य का उदाहरण तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। तो आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में भी हम लोग ये सुनते हैं कि जब उनका भारती देवी के साथ में शास्त्रार्थ चल रहा था, तो जब उन्होंने काम वासना से संबंधित काम शास्त्र से संबंधित उन्होंने प्रश्न पूछे, तो शंकराचार्य निरुत्तर हो गए भारती देवी के सामने। तो उनको फिर जो है ये इसके राजकुमार के, मृत राजकुमार के शरीर में घुसकर और जो है राजा के शरीर में घुसकर और रानी के साथ में उन्होंने 1 माह पूरा व्यतीत करके और काम शास्त्र का पूरा अनुभव लिया। फिर जो है उन्होंने शास्त्रार्थ किया। तो ये चीजें बहुत सहज हुआ करती हैं जब चेतना के बल पे जब व्यक्ति अपने पदार्थ की सत्ता को बदलने लगता है। जब व्यक्ति चैतन्य स्थिति में पहुंच जाता है, तो चैतन्य स्थिति में हम लोग जानते हैं कि चेतना यानी जब वो चैतन्य स्थिति में ऊर्जा रूप में चला जाता है, तो ऊर्जा किसी भी कहीं पे भी जा सकती है। और ऊर्जा के लिए समय का बंधन नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए, इसमें कहा गया है कि जब कोई भी वस्तु प्रकाश के गति से गति करती है, तो उस समय उसके लिए टाइम भी खत्म हो जाता है, टाइम भी शून्य हो जाता है। टाइम शून्य का मतलब ये हो गया कि इसमें गुरुदेव ने सावित्री कुंडलिनी तंत्र में ये लिखा हुआ है
कि जो समय की गति है वो प्रकाश की गति के बराबर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हमें उसमें पढ़ने को मिला कि समय की गति जो है प्रकाश की गति के बराबर है। तो जब हम लोग देखते हैं कि जब दो चीजें, जब हम किसी बस में बैठे हुए हैं तो वहाँ वहाँ हम हमारे साथ एक और बस चल रही है, तो दोनों बसें जब पैरेलल में चलती हैं तो उस समय रिलेटिव वेलोसिटी जो है, सापेक्ष गति जो है बिल्कुल जीरो हो जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो इसी तरीके से टाइम शून्य हो जाता है। तो जो भी जो हमारे देवता हैं, ये सारे के सारे दिव्य प्रकाश की गति से ये चलते हैं, समय की गति से चलते हैं। तो इसलिए समय की गति से जो है ये सारे कब चलते हैं तो ये अमर होते हैं, अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते, ना तो इनके शरीर क्षीण होते हैं। तो इसी तरीके से जो व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पे पहुंच जाते हैं, हमारे ऋषि लोग ये उन्नत होके चेतना के स्तर पे पहुंच गए, और चेतना के स्तर पे अपनी रिफाइन करने के बाद में ये लोग कभी भी भूत भविष्य में कभी भी कहीं पे भी चले जाते हैं, अपने शरीर को जो है अमर हो जाते हैं, अपने शरीर को जब इच्छा से ये लोग बदल लेते हैं, जब भी चाहे तो नया शरीर धारण कर लेते हैं। तो ये चैतन्य स्तर पे जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसके लिए फिर समय शून्य हो जाता है, क्योंकि समय और प्रकाश की गति बिल्कुल बराबर है, ये गुरुदेव ने कहा है। तो जो व्यक्ति प्रकाश की गति के हिसाब से चलेगा, चैतन्य यानी मतलब चेतना के स्तर पर जो व्यक्ति चलेगा, तो वो उसके लिए फिर भूत भविष्य वर्तमान कहीं नहीं रह जाएगा भैया। तो कुछ तथ्य इसमें कहीं क्लियर हो रहा है भैया, थोड़ा बहुत? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भैया, ये तो समझ में आ रहा है कि समय की गति से अगर हम आगे निकल पाए तो जो है उसके अनुसार जो है ना हम जो है ना फिर हम जो है उसमें जा पाएंगे, फ्यूचर में भी जा पाएंगे उसके गति से। जैसे कि दो बसें जा रही हैं तो एक बस उससे आगे निकल गई, तो आगे निकल गई तो यानी कि समय की गति सब कुछ चल रहा है और समय की गति से आगे निकलना है तो हम फ्यूचर में चले गए। तो फिर ये तो चीज़ अच्छी, बहुत अच्छी लगी भैया आपने जो बताया तो अब तो भैया जैसे समय से आगे निकल गए हम, तो हमने जो है फ्यूचर में चले गए हम, तो फिर जो व्यक्ति जो पास्ट में जाते हैं उसका क्या अर्थ हुआ? फिर उसका समय से कैसे रिलेशन बनाएँगे हम उसको? उसमें ये होता है कि अगर हम समय की गति, अब ये इसमें ये है कि जिस तरीके से हम लोग समय के साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब समय हमारे लिए शून्य हो गया, तो वो समय पास नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम उस समय से भी फास्ट हो जाते हैं, समय से भी तेज हो जाते हैं, तो वो जो है वस्तु अपने इसमें लौटने लगती है। मान लीजिए कि अब अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई फिल्म की रील चल रही है, तो फिल्म की रील में क्या अलग अलग जो है स्क्रीनशॉट होते हैं, तो बहुत तेजी से भागती है और हमारी स्पीड उस समय जीरो है, तो इसलिए हमें जो है रील आगे आगे भागती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर हम मान लीजिए उससे फास्ट चलने लगे, अगर उस रील की स्पीड के बराबर अगर कोई व्यक्ति दौड़ने लगे, तो वो केवल जो है एक ही सीन पर वहां पर स्थिर हो जाएगा, उसको केवल एक ही सीन दिखाई देगा। और अगर रील से भी फास्ट दौड़ने लगेगा तो पीछे के फिर जो है सीन उसके आने चालू हो जाएंगे, मतलब पीछे का उसका रील चालू हो जाएगी, इसका मतलब वो रील उल्टी पीछे लौटनी चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको समझे, इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि एक ऐसी टाइम मशीन जो प्रकाश की गति से भी बहुत तेज चलेगी, वो अपने फ्यूचर में लौटना, उसके लिए समय जो है फिर उल्टी दिशा में चलना चालू हो जाएगा, वो भूतकाल में लौटना चालू हो जाएगी। तो इसी तरीके से भूतकाल की और ये वर्तमान भविष्य काल की इसीलिए इसी तरीके से ये कल्पनाएं की गई हैं भैया। जी भैया, अगर हम रेफरेंस मानते हैं तो समय को रेफरेंस मान करके उसकी गति से आगे जाया जा सकता है। आगे तो जाने का समझ में आता है, पर जो पीछे जाने का जो है, क्योंकि जो समय बीत चुका है उससे जो है पीछे जा करके देखना, तो उसके लिए हमें कुछ और भी पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे, या फिर इसी से ही हम मानेंगे कि समय को हमने बीट कर दिया तो हम जो है पास्ट में और फ्यूचर में दोनों में एक साथ चले गए। तो हाँ, तो ये कैसे चलेगा? समय को बीट, अगर समय को बीट कर दिया तो हम फ्यूचर और पास्ट में दोनों जगह जा सकते हैं भैया। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को उस समय अगर अगर स्थूल से जगत से अगर वो प्रयास करेगा, तो स्थूल से प्रयास वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर कुछ ऐसा कुछ बन भी जाता है तो क्योंकि जैसे ही उसकी स्पीड ऑफ लाइट से अगर लिमिट होगी तो उसकी पदार्थ की सत्ता ही खत्म हो जाएगी, वो केवल चेतन सत्ता रह जाएगी उस समय में। हमारे ऋषि लोग थे वो जी चैतन्य उसमें स्वरूप में जाकर फिर वो जो है उसको बदलते थे, वो पदार्थ पे कमांड कर लेते थे, और पदार्थ पे कमांड करने के बाद में फिर जो है वो भूत और इसमें भविष्य में जाया करते थे। तो जब व्यक्ति चेतना के स्तर में पहुंचता है, या फिर हम ये कहेंगे अतीन्द्रिय क्षमताओं को जब वो व्यक्ति जागृत कर लेता है, तब भी जो है दूसरा वे होता है अतीन्द्रिय क्षमताओं को जागृत कर लेना। तो अतीन्द्रिय क्षमताओं को जागृत करने से भी ये होता है कि जैसे कोई भी घटनाएं पास्ट में घट गई हैं,
तो पास्ट में अगर कोई घटनाएं घट गई हैं तो उसकी वो ब्रह्मांड में बनी रहती हैं घटनाएं। तो व्यक्ति अतीन्द्रिय क्षमताओं से उनको पकड़ लेता है। जैसे अपन ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई बात बोली थी, तो उस व्यक्ति की बात को किस प्रकार से पकड़ लिया जाए, ब्रह्मांड में अभी भी व्याप्त है वो। कभी-कभी जो हूबहू उसी प्रकार के जो है ऋषियों के चिंतन और उस प्रकार के जो शोध है बिल्कुल अपने आप दिमाग में आ जाती है, जबकि हमने उसको कभी पढ़ा भी नहीं है। तो ये इसीलिए हुआ कि क्योंकि ये एनर्जी कभी मरती नहीं है, तो उसके साथ अगर रेजोनेंस स्थापित कर लिया जाए तो व्यक्ति जो भूत में भी जो घटनाएं घट चुकी है उनको पहचान लेता है। और जो भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली होती हैं, तो उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पहले भविष्य में बन जाता है, सूक्ष्म में बन जाता है। और व्यक्ति अगर उनको जो है पकड़ लेता है, उन घटनाओं को देख लेता है, तो परम पूज्य गुरुदेव दृष्टा थे। वो सारा का सारा वो मतलब सूक्ष्म में घटता हुआ देख लेते थे, क्योंकि सूक्ष्म में पहले कोई घटना घटती है, फिर जो है स्थूल में उसका जो है केवल ये होता है, केवल उसका दृश्य मात्र दिखाई देता है। तो इस माध्यम से भी व्यक्ति भूत और भविष्य को जान लेते थे। अब मान लीजिए अगर इस समय में हमारे लिए शरीर को बदलना या इस स्थिति में ले आना संभव नहीं है, तो अतीन्द्रिय क्षमताओं को विकसित करके भी व्यक्ति जो है भविष्य को और भूत को पहचान लेता है। वो इस समय भी संभव है भैया। जो अपन तन्मात्रा साधना करते हैं, जो इसमें ये करते हैं, ये कर्ण पिशाचिनी एक सिद्धि होती है, जिससे हम लोग जो है कोई व्यक्ति कहीं पर भी कोई बात कर रहा है तो उसके मन को पढ़ लेते हैं कि कोई व्यक्ति कहाँ पे ये बात कर रहा है, कैसे कर रहा है। किसी व्यक्ति से सामंजस्य स्थापित करके उसके विचारों को पढ़ा जा सकता है, कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है और वो क्या करने वाला है। जी जी भैया जी, आपसे बस ये थोड़ा समझ में आया कि ना, जैसे कि जो है अगर हम जो है शायद शरीर ना भी जा पाए तो मन तो वहां जा सकता है, और मन तो सर्वत्र विद्यमान है, तो आकाश की भांति वो भी विराट है। तो हम जो है मन के माध्यम से जो है जो हम जो फ्यूचर में भी और पास्ट में भी जो है वहां पर जाया जा सकता है। तो इसके लिए भी कुछ साधनाएं होंगी, तो शायद उसके लिए वो थोड़ा आगे जैसे 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 जो है जैसे हमारी जो है सोच थोड़ी विकसित होगी तो उसको समझ पाएंगे तो थोड़ा ना। जी जी ठीक है भैया, भैया, धन्यवाद। उसमें जैसे ही अपने अंदर थोड़ा परिष्कार होता जाएगा, आकाश तक तो बढ़ता जाएगा जैसे ही, तो अपने को ये परापश्यंती वाणियां सुनाई देने लगेंगी। तो परापश्यंती वाणियों से अपन फिर भूत को और भविष्य को दोनों तरीकों को हम पकड़ सकते हैं। जी जी भैया जी, धन्यवाद भैया। हेलो भैया, हेलो भैया प्रणाम। जी भैया, प्रणाम प्रणाम आदित्य भैया। भैया मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ऊर्जा होता है उसको चैनलाइज कैसे किया जाए, कि मेरा बाबूजी से भी बात हो रहा था पर्सनली, तो वो बोले कि ऊर्जा को चैनलाइज करना होगा, कि जब हम ध्यान करते हैं तो उनका कहना था कि जो मूलाधार है वो हिल जाता है, उसका ऊर्जा बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये मेरा प्रश्न था। ऐसे जो नितिन भैया पूछ रहे थे, मुझे तो उतना ज्ञान नहीं, लेकिन गुरुदेव मैं क्या हूँ इसमें थोड़ी सी व्याख्या की है, ये मानसिक लोक वगैरह का, उसमें नितिन भैया के प्रश्न का जवाब है, मैं क्या हूँ पुस्तक में। अच्छा, उसमें कहाँ पर बता रहे हैं भैया? उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि जैसे उस स्थूल जगत होता है वैसे ही मानसिक लोक होता है। अगर आप ध्यान के द्वारा जो अत्यंत ध्यान के द्वारा मानसिक लोक में जो प्रवेश करते हैं, तो बुद्धि के दिव्य चक्षु के द्वारा आत्मा का दर्शन अनुभव कर सकते हैं, और इसी माध्यम से आप भूत और भविष्य का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। जी अभी अभी मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहली बार में अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो इसमें ये गुरुदेव ने, हाँ भैया पढ़ दीजिए पहले, फिर अपन चर्चा करेंगे इस पर। नहीं, मैं ये नहीं बोला, मैं इस पूरे अध्याय को दोबारा पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, दोबारा तो इसमें ये लिखा है बुद्धि के चक्षुओं द्वारा मानसिक लोक में प्रवेश करने से ही आत्मा का दर्शन होता है, इसी तरीके से लिखा है ना भैया? इसी तरह से लिखा आगे, इसमें और भी लिखा हुआ है गुरु ने, कि जैसे हम जब मानसिक लोक का ध्यान करते हैं और हमारी अतीन्द्रिय शक्ति जाग जाती है, तो हम भूत और भविष्य को समझ पाते हैं। तो हाँ गुरुदेव ने इसके आगे भी लिखा है कि इसके माध्यम से हम अपने भूत भविष्य नहीं, किसी के भी भूत और भविष्य को समझ सकते हैं। जी। तो ऐसा भैया लिखा हुआ है। इसमें मानसिक लोक का, जो मानसिक लोक में प्रवेश करने का मतलब हो गया, मन ही आकाश है ना? मन सारी तरीके की वाणियों को सुनता है और प्रकट भी करता है। इसमें अपन ने ये किया भी था ना कि मतलब मन से ही वाणी का प्रकटीकरण होता है, और जहाँ वाणी है ना, वाणी में मन घुला हुआ है। तो वाणी का मतलब हो गया, वाणी कहाँ से? वाणी आकाश से संबंधित है। आकाश मतलब नीला आसमान नहीं, एक वाणियों के समुच्चय को ही आकाश बोला जाता है, साउंड एनर्जी को ही आकाश बोला जाता है, जहां जहां पे साउंड व्याप्त, साउंड हर जगह व्याप्त है।
तो जब अपन मानसिक लोक में प्रवेश करने का मतलब है जब अपन अंतर्मुखी होते हैं, तो अंतर्मुखी होके व्यक्ति का जो है ये मानसिक लोक उन्नत होने लगता है। जैसे हम मानसिक लोक में अंदर प्रवेश करते हैं, तो इसमें गुरुदेव ने ये भी लिखा है कि कभी-कभी किसी-किसी व्यक्तियों को जो है अपना ये देख के समय से पहले अगर वो किसी चीज़ को देख लेते हैं तो उनको झटका लगता है, डर जाते हैं एकदम। है ना भैया? ऐसा भी लिखा हुआ है इसमें ना। तो इसमें वही पूरा नहीं पढ़ा अभी हमें। हाँ, तो इसमें इसमें होता ये है कि मानसिक लोक में जब अपन आते हैं मतलब आकाश तत्व की अपन लोग वृद्धि कर रहे हैं अपने अंदर, आकाश तत्व की वृद्धि कर रहे हैं। हमारे चिंतन, मनन, विचार प्रणाली ये आगे बढ़ रही है। जैसे चिंतन, मनन, विचार प्रणाली बढ़ती है तो अपन किसी के तथ्य में भी गहनता से अपन घुस जाते हैं और वहाँ की सच्चाई को, वहाँ की रियलिटी को, वहाँ के एब्सोल्यूट ट्रुथ को अपन लोग पहचानने लगते हैं। तो जब ये हो जाता है तो फिर किसी भी घटना के पीछे अगर कोई घटना घट गई है या घटने वाली है, तो थोड़ा-सा विचार करके भी उसके बारे में पता लग जाता है कि आगे अदृश्य में क्या घटने वाला है। जैसे ये स्वामी विवेकानंद कहते थे, अगर मैं किसी के विचारों को जान लूँ तो मैं उसके 50 वर्ष बाद तक का उसका जीवन क्रम को बता सकता हूँ कि व्यक्ति 50 वर्ष में क्या करेगा। तो ये मानसिक लोक ये में उन्नति का मतलब ये हो गया कि हमें अगर अपनी आत्मिक दर्शन करना है, अपने आत्म साक्षात्कार करना है, तो हमें अपने अंदर उतरना पड़ेगा और बुद्धि के द्वारा इसको अनुभव करना पड़ेगा। इस बात को बार-बार अनुभव करना पड़ेगा। क्योंकि गुरुदेव ने ये बोला है कि आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? आत्म साक्षात्कार का मतलब यह है कि हमारे अंदर आत्मा का स्वरूप इतना अधिक प्रतिष्ठित हो जाए, इतना अधिक हमें विश्वास हो जाए कि हमें किसी भी क्षण आत्मा का विस्मरण ना रहे। अभी क्या होता है, हमें भुलक्कड़ी आ जाती है, हम भूल जाते हैं कि हम लोग आत्मा है, शरीर भाव आ जाता है और शरीर भाव आता है तो व्यक्ति जो है फिर जो है उल-जलुल बिहेव उसमें जो है बर्ताव भी करने लगता है। जब आत्मा का स्मरण इतनी अधिक तरीके से हो जाएगा कि बिल्कुल विस्मृत भी ना हो सके, तो फिर जो है हम लोग आत्मा को पा लेंगे और हमारी उस स्तर पर उन्नति हो जाएगी कि जब हम किसी भी स्तर को मतलब ये मानसिक लोक की उन्नति का स्तर है। अभी हमारा मानसिक लोक बड़ा गिरा हुआ है। हमारा मन जो है, मन की हम पूरी क्षमताओं को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। जब मन की क्षमताओं को विकसित करते हैं, जब उस पर जोर डालते हैं, तो कहते हैं ना कसरत करते हैं तो कसरत से जो है व्यक्ति का शरीर पुष्ट होने लगता है। तो उसका मानस लोक भी पुष्ट होने लगता है और मानस नहीं मन नहीं मतलब आकाश है और आकाश सब जगह व्याप्त है, फिर व्यक्ति की पहुंच कहीं पर भी हो जाती है। नहीं भैया, गुरुदेव इसमें लिखते भी हैं कि मतलब मुझे बहुत आश्चर्य लगा, मतलब मुझे पहले ये बात समझ में नहीं आया था, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद समझ में आया कि गुरुदेव लिखते हैं कि आप वही सोच सकते हैं जो आपके, जितना बड़ा आपका मानसिक लोग है ना, आप उतना ही हाँ सोच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं सोच सकते। ये बात एकदम सत्य है। ये बात मुझे पढ़ने के बाद समझ में आया कि हाँ, यही सत्य है। ये इसीलिए सत्य है कि हमारा मानसिक लोक जो है हमारा भी खुला नहीं है। जब व्यक्ति का मानसिक लोक खुल जाता है, जब परापश्यंती वाणियों से वो पकड़ में आने लगती है, तो उसका मानसिक लोक का उतना विस्तार हो जाता है जितना सृष्टि का ब्रह्मांड का विस्तार है। तो ब्रह्मांड में होने वाले किसी भी घटना से वो जो है परिचित हो जाता है, ब्रह्मांड में कहाँ पे क्या घट रहा है। तो जो है ये धीरे-धीरे मानसिक लोक का विस्तार करना ही है। और इसमें भी ये जो बताया गया गुरुदेव ने मन का कितना अच्छा विश्लेषण किया हुआ है इसमें। जो इसमें बहुत आपको अच्छा। प्रवृत्त मन बताया है, इसमें आपको जो है प्रबुद्ध मन बताया है और इसमें आपको जो है इसमें अध्यात्म मन बताया है। तो गुरुदेव ने कहा भी है कि आत्मा तक पहुँचना कैसे है? प्रवृत्त मन अगर हमारे अंदर जो है वो पार्श्व विचार चल रहे हैं, आलतों के विचार चल रहे हैं, इसका मतलब हम प्रवृत्त मन पर हैं। और हमारे अंदर जो है ये बुद्धि उधेड़ बन कर रही, तो इसका मतलब हम प्रबुद्ध मन तक पहुँच गए। और हमारे अंदर जो है अगर आध्यात्मिक धाराएँ चल रही हैं, कोई अच्छा विचार, पॉजिटिव विचार आ रहा है, सकारात्मक चिंतन चल रहा है, तो इसका मतलब आध्यात्मिक मन तक पहुँच गए। और आध्यात्मिक मन जो है आत्मा के सबसे करीब होता है, इसीलिए वो प्रकाशित रहता है। इसको इसी को आध्यात्मिक मन को सुपर चेतन मन भी बोला गया है कि वो सुपर चेतन मन कभी गड़बड़ाता नहीं है, अच्छी बात ही बोलता है और वहीं से व्यक्ति को गवर्न होके चलना चाहिए। तो बहुत अच्छी पुस्तक है, लेकिन बहुत समझ अच्छा। में ये तभी आई जब मनोमय कोश में थोड़ी-सी स्थिति अच्छी बनी। भैया वही तो बोल रहा हूँ मैं, मतलब मैंने दूसरा अध्याय पढ़ लिया, मुझे लगा कि मैंने क्या पढ़ लिया, मैं दोबारा से दूसरा अध्याय पढ़ने लगा, मुझे समझ हाँ, में ही नहीं आया। दोबारा नहीं कई बार ये पढ़ना पड़ेगा, कई बार पढ़ने के मतलब इसको साथ में हमने क्योंकि इसमें उन्होंने अपने गुरुदेव ने जो जो साधना बताया ना, वो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सच में जो नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने लिखा है कि पूजा ध्यान, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने विशेष साधना मतलब वगैरह बताया, तो और बहुत
पढ़ने में तो मुझे बहुत इजी लग रहा है कि इतना साधारण साधना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ उसको। हाँ, तो उसमें इसमें ये कहा है कि आत्मा ना बहुत प्रवचन से मिलता है ना, ना बहुत हाँ ज्ञान से मिलता है। तो आत्मा के लिए अभ्यास करना पड़ता है, आत्मा को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास का मतलब ही अध्यात्म है। साधना केवल हमें अभ्यास ही सिखाती है भैया, है ना। तो इस माध्यम से किया है कि हम अभ्यास कर रहे हैं, अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा कर रहे हैं आत्मा की प्राप्ति के लिए। ठीक है भैया। भैया मेरा दूसरा प्रश्न था, जो प्रश्न था मेरा, ऊर्जा जो है वो प्रश्न ब्रह्मचर्य से रिलेटेड है कि ऊर्जा को चैनलाइज कैसे किया जाए। हाँ, तो ऊर्जा को चैनलाइज करने का जो बाबूजी ने बताया कि मूलाधार में ध्यान के समय में ऊर्जा बहुत तीव्रता से आती है, तो ये हमें भी बात बहुत बार फील हुई। कभी ध्यान में इतना प्रगाढ़ ध्यान हो गया, जब जब पता नहीं लगता कि मतलब बिल्कुल एकदम कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उस स्थिति में जब बाहर आते हैं लगता है कि बिल्कुल एकदम जेनेटल पार्ट्स में बिल्कुल एकदम उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि वहां पे किसी ने ठास ठास के भर दिया हो। तो वो यही लगता है कि जब व्यक्ति ध्यान में जाता है तो उस समय जो है जिसका मूलाधार होता है, मूलाधार बहुत तेजी से ऊर्जा को ग्रहण करता है, सहस्त्रार से ऊर्जा प्रवेश करती है और मूलाधार में जाके जमा हो जाती है। अब ये मूलाधार में अगर ऊर्जा यहीं पर जमा रहेगी तो वो ऊर्जा क्या होगी, क्योंकि वहां से फिर जो है इसमें जो हमारे इसमें जेनिटल पार्ट्स हैं उसमें प्रेशर बढ़ेगा और वो अधोगामी हो जाएगी। तो उसको चैनलाइज करने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए, शक्ति जब शिव के अधीन रहती है तभी चैनलाइज होती है। तो ज्ञान का अर्जन करना चाहिए हमें। आप जितना अधिक ज्ञान का अर्जन करेंगे, जितना अधिक स्वाध्याय करेंगे, आपकी ऊर्जा चैनलाइज हो जाएगी। फिर आपको लगेगा कि हाँ इसका तो इसका प्रैक्टिकल करना है, तो प्रैक्टिकल करने में फिर ऊर्जा लगेगी। यानी ऊर्जा का जो निषेधात्मक काम में ऊर्जा जा रही थी वो सकारात्मक काम में लगनी चालू हो जाएगी। तो शिव और शक्ति मिलके ही कल्याणकारी होते हैं। तो ऊर्जा को फिर ज्ञान के साथ में मिला दिया है, ज्ञान अर्जन का भरसक प्रयास किया जाए, अपने स्वाध्याय को बढ़ा दिया जाए, मनन चिंतन को बढ़ा दिया जाए, तो इसी से हम लोग जो है ऊर्जा का चैनलाइज कर सकते हैं। यानी हम लोग जब सोचते हैं तो मस्तिष्कीय जो इसमें ये होता है, जो मूलाधार में ऊर्जा जो है फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, मस्तिष्क की तरफ बढ़ने लगती है ऊर्जा, और फिर प्रेशर नीचे हटके फिर ऊपर की तरफ प्रेशर चलने लगता है इसी को जो है। और जब ये दोनों मिक्स मिल जाते हैं तो उसको आध्यात्मिक मैथुन बोला गया है। और आध्यात्मिक मैथुन में व्यक्ति को असीम जो आनंद की प्राप्ति होती है। कभी कभी अपन देखते हैं कि स्वाध्याय के क्रम में हमें कोई प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तो प्रश्न का उत्तर मिलने से जो असीम आनंद की प्राप्ति होती है, अरे ये क्वेश्चन तो मेरे कितने दिनों से मेरे अंदर था और इसका जो है मुझे समाधान मिल गया, तो कितना अच्छा लगता है, कितना उल्लास व्यक्ति के मन में आता है। इसी को आध्यात्मिक मैथुन बोलते हैं, आध्यात्मिक स्खलन बोलते हैं। तो भैया ऊर्जा को ज्ञान के द्वारा ही चैनलाइज किया जा सकता है, अन्यथा इसका कोई माध्यम नहीं। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है, तो जी भैया बिल्कुल, ये गुरुदेव ने इसी स्तर की पुस्तक लिखी है कि कम समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे अपनी स्थिति उठती जाती है वैसे वैसे समझ में आने लगता है। तो समय हो गया है, 8:30 हो गए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को हम लोग ये समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, शांति शांति शांति।